जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आज TWC के ज़ेर एहतमाम हमने एक यहाँ पे अच्छे ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया हुआ है और सुबह माशाल्लाह साफी कॉलोनी के अंदर और खैबर टाउन के अंदर भरपूर सेशन किया साहब दोस्तों ने। तो हमारे साथ आज हकीम साहब भी आए हुए हैं और हकीम साहब अपने बहुत ही अच्छे मशवरे और बहुत ही कीमती इनके पास नुस्खे होते हैं जो लोगों को बताते हैं खुराक के मुतल्लिक़ कैसी खुराक खानी चाहिए और कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए। तो मैं हकीम साहब से गुजारिश करूँगा अगर हकीम साहब हमें ज़रा इन बारे सारी जो खुराक है किस तरह खाएंगे किस तरह नहीं खाएंगे कौन सी खानी चाहिए डाइट के मुतल्लिक़ पूरा प्लान है वो हमें बताएंगे। जी हकीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा दौर में मौजूदा ज़माने में हम जिस तरह की ग़ज़ाएँ खा रहे हैं, नौजवान भी बड़ी उम्र के भी, ये हमारी सेहत पे बड़ी बुरे असरात डाल रही है। कैल्शियम के लिहाज से बात करूँगा, हड्डियों के लिहाज से कि नौजवान तबके की भी हड्डियाँ हैं नौ उम्री में कमज़ोर पड़ रही हैं। उसकी वजह क्या है? हमारा लाइफस्टाइल है और हमारा जो चीज़ें खा रहे हैं वो है। कुछ चीज़ें हैं जो हम खा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि ये हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर रही हैं, हमारी हड्डियों के लिए नुकसानदेह। उनमें सरफ़हरिस्त है चीनी और मैदा। होता क्या है कि जब हम चीनी या मैदा इस तरह की रिफ़ाइंड चीज़ें खाते हैं जिसके अंदर से मिनरल्स और विटामिन निकले होते हैं, तो जो इनको हज़म होने के लिए मिनरल्स और विटामिन की ज़रूरत होती है, तो ये हज़म होने के लिए हमारे जिस्म से उल्टा मिनरल्स को विटामिन को खींचते हैं। मतलब चीनी वाली चीज़ें अगर हम खा रहे हैं, मिठाइयाँ या इस तरह की कोई चीज़ें, मैदा, फास्ट फूड ज़्यादा मकदार में हम खा रहे हैं, अक्सर हमारी रूटीन है, तो जनाब क्या करते हैं, इनको हज़म होने के लिए एक मिनरल, एक कैल्शियम की ज़रूरत है। तो कैल्शियम अगर हम अपनी ग़िज़ाओं के अंदर या साथ नहीं खाया तो हमारी हड्डियों से कैल्शियम जो खींच के ये चीज़ें लेके आती हैं। अगर हम ये मुसलसल इस तरह की चीज़ें हम खाते रहें, चीनी मैदे से बनी हुई और ज़्यादा मकदार में लें, तो ज़ाहिर बात है कि जब कैल्शियम वहाँ से आता जाएगा तो आपकी हड्डियाँ बुरबुरी होंगी, आर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा जिसमें हड्डियाँ जल्दी टूट जाती हैं। लिहाजा चीनी और मैदा इन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है। कुछ है प्रोसेस फूड भी, डिब्बाबंद जो ग़ज़ाएँ हैं उनको सेव करने के लिए जूसेस हैं जितने भी आपके पास, इनके अंदर चीनी भी होती है और इनको महफूज करने के लिए केमिकल भी डाला जाता है। लिहाजा जितने भी इस तरह की डिब्बाबंद ग़ज़ाएँ होती हैं वो भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, वो भी कैल्शियम को खींचती हैं, कैल्शियम जिस्म में अब्जॉर्ब नहीं होने देती। आपने कैल्शियम तो लिया है लेकिन आपका कैल्शियम हज़म और जज़ब नहीं हो रहा, तो इस तरह की जितनी भी डिब्बाबंद चीज़ें होती हैं ये भी आपको कमज़ोर करती हैं। फिर है कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल। कैफ़ीन आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में है, आपकी जितने भी ये चाय कॉफ़ी हैं इनके अंदर कैफ़ीन होता है, और जब आप ज़्यादा मकदार में नौ उम्री में ले रहे हो या बुढ़ापे में ले रहे हो, हाँ एक बंदा बूढ़ा है, ज़्यादा उम्र हो चुकी है या अभी नौ उम्र है, वो 2-4 कप चाय के डेली अगर पी रहा है, कॉफ़ी भी पी रहा है और कोल्ड ड्रिंक्स बार पे पी रहा है, तो जितनी मकदार उसको कैफ़ीन की लेनी चाहिए उससे डबल ले रहा है। तो कैफ़ीन क्या करती है? दो नुकसान पहुंचाती है हमारी हड्डियों पे। एक तो कैल्शियम खींच के लेके आती है और दूसरा आपने जितना कैल्शियम लिया होता है उसको जिस्म में अब्जॉर्ब नहीं होने देती कैफ़ीन। तो आपकी किस में है? आपके कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर है, इसीलिए उसके आदी हो जाते हैं हम कोल्ड ड्रिंक्स के। एक बंदा 1-2 दिन पीता है ना, आदी क्यों होता है? तो उसके अंदर कैफ़ीन है, अब दिल करता है दोबारा पीने को। इस तरह चाय पीने वाला आदी इसलिए होता है, वो कैफ़ीन लेता है, 3-4 घंटे बाद कैफ़ीन के असरात खत्म होते हैं, फिर उसका दिल करता है कि और कैफ़ीन ले। लिहाजा ज़्यादा मकदार में हम चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स अगर ले रहे हैं जिसके अंदर कैफ़ीन ज़्यादा मकदार में है, तो आपकी जो कैल्शियम को कम करेगी, इससे आपकी हड्डियाँ बुरबुरी होंगी, कमज़ोर पड़ेंगी। क्योंकि याद रखिए जितना भी आपका बॉडी का ढांचा है, हमारी जो बेस है किस पे है? आपकी हड्डियों पे, हमारे ढांचे पे है। तो जिसका ढांचा कमज़ोर पड़ गया, जिसकी बेस कमज़ोर पड़ गई, तो जिस्मानी लिहाज से भी अमूमी लिहाज से भी कमज़ोर होगा। फिर है जी नमक का ज़्यादा इस्तेमाल। एक तो हम चीज़ों में डाल के इस्तेमाल कर लेते हैं, एक टेबल के तौर पे हमने रखा होता है, अज़ाफ़ी की कई लोगों की आदत पड़ जाती है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये सोडियम है जो नमक है। सोडियम जब हमारे जिस्म में बढ़ता है तो कैल्शियम को बॉडी से ज़्यादा निकालता है वो, और कैल्शियम को अब्जॉर्ब भी नहीं होने देता।
इसलिए ज़्यादा नमक का इस्तेमाल भी कैल्शियम की कमी का बायस बनता है, हड्डियों को कमज़ोर करता है। फिर ज़्यादा सुस्ती काहली वाली ज़िंदगी, लाइफस्टाइल, बस जी हर वक्त बैठे रहना, बैठे हैं सुबह सारा दिन ड्यूटी इस तरह की और वहाँ वर्जिश भी नहीं कर रहे हैं, तो नौ उम्री में भी आपकी हड्डियाँ जो है इस तरह कमज़ोर पड़ सकती हैं। एक और बड़ी अहम चीज़, धूप में अगर हम काम नहीं कर रहे, हमारी एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि डायरेक्ट हमारी बॉडी पे धूप नहीं आ रही, इसमें हमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी। और इस वक्त दुनिया तकरीबन 70 से 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी ही वो बुनियादी चीज़ है जो हमारे कैल्शियम को जिसमें अब्जॉर्ब कराती है, आपकी हड्डियों को ताकतवर बनाती है। लिहाजा हमें धूप में या इस तरह अगर नहीं मौका मिल रहा तो हमें विटामिन डी अजाफी लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ 40 साल के बाद तो ज़रूर आपको लेना चाहिए, और टेस्ट हर बंदे को कराना चाहिए विटामिन डी का, क्योंकि विटामिन डी नहीं है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ेंगी। ओवरऑल बॉडी पे विटामिन डी की जो असरात है बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो ऐसी ग़िज़ाएँ अब जो आपके जनाब कैल्शियम को बढ़ाएं, कुदरती तौर पे आपकी बॉडी में अच्छा कैल्शियम रखे जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत हों। उनमें आपके पास दूध दही भी है, अगर उनका वाफर मकदार में हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छी जो है वो कैल्शियम मिलता रहेगा। इसके अलावा सब्ज़ पत्ते वाली है जो साग है, हमारा रवायती पंजाबियों का खान पान है जी, बहुत अच्छी मकदार में उसके अंदर कैल्शियम है। अगर वो रेगुलर सब्ज़ पत्ते वाली पालक साग खाता है तो इंशाल्लाह उसकी भी हड्डियाँ मजबूत होंगी। लेकिन अगर इस तरह किसी को मसला है और मेडिकल इलाज चाहता है तो आप जनाब CSC जो कैल्शियम के टैबलेट पीते हैं हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए, उसका इस्तेमाल कम कीजिए, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो चूना है जो दीवारों पे हम करते हैं ना, उसी को रिफाइन करके कंपनियां बनाती हैं और उसमें कुछ आर्टिफिशियल विटामिन C डाला जाता है। उसकी बजाय कुरान ने जिक्र किया है कैल्शियम का। कुरान में नूर वाला जान जो सूरत है, रहमान सूरत, मरजान और सुचे मोती का अल्लाह ताला ने जो कैल्शियम है बुनियादी तौर पे अल्लाह ने उसकी कसम खाई है, मरजान और सुचे मोती की। तो जनाब कुदरती तौर पे नेचुरल है कैल्शियम, वो अगर आपको मिल जाए, अच्छी हर्बल कंपनियां बनाती हैं, हमदर्द कृषि वगैरह, ठीक है, इनके अच्छे ब्रांड जिनको कैल्शियम की कमी है तो मरजान आप ले लें मार्केट से, बड़ी अच्छी मकदार में आपका कैल्शियम पूरा करेगा। इसके अलावा तिल हैं हमारे जनाब, देसी हों, काले हों या सफ़ेद हों, ब्राउन भी मिलते हैं। डेली 2 टेबल स्पून अगर आप तिल लेते हो तो आपका कुदरती तौर पे कैल्शियम बड़ी अच्छी मकदार में पूरा होगा। और वो बड़े उम्र के लोग जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं, भुरभुरी हो रही हैं, डेली 2 अगर टेबल स्पून ले लें तो उनको कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी और इसके अलावा विटामिन E भी उसका पूरा होगा। और खून में जो लोथड़े बन जाते हैं बाद लोगों के, तो तिल जो हैं उसको भी ख़त्म करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर करते हैं। तो नेचुरल चीज़ों के पास रहें, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, अगर वो इस्तेमाल करते रहें, अच्छी डाइट लें तो इंशाल्लाह आपका कैल्शियम पूरा रहेगा, आपकी हड्डियाँ भी ताकतवर रहेंगी। क्योंकि अगर आप मामूली सी अगर चोट लगती है तो जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है जल्दी टूट जाती हैं। तो हड्डी जो टूटने का जो मसला अल्लाह ना करे, अगर आपको इस तरह का मसाइल का सामने हो जाए ना तो 6 माह साल तक आप बेड से नहीं उठ सकते और इसकी शदीद तरीन दर्द होती है, बड़ी तकलीफ होती है। लिहाजा आप वर्जिश एक्सरसाइज से, कुदरती ग़िज़ाओं से अपनी हड्डियों को मजबूत रखिए, क्योंकि यही बुनियादी ढांचा है। अगर हड्डियों को मजबूत रखेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी आपको बुढ़ापा भी नहीं आएगा और सेहतमंद रहेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। उम्मीद है आपके लिए वीडियो मुफीद साबित होगी। इंशाअल्लाह ताला इन बातों पर अमल कीजिए और अपने आप को सेहतमंद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता उनके अंदर विटामिन डी की कमी जा रही, वो कैसे ऑब्जर्व करेंगे बगैर टेस्ट के? एक तो टेस्ट किया फिर तो पता चल ही जाएगा, अगर टेस्ट नहीं होता तो उनके अंदर क्या तब्दीली आ रही जिसको वो फीलिंग करके पता लगा लें कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी जा रही है? इस वक्त दुनिया में तकरीबन 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है। जी। उसकी वजह यह है कि सूरज से हमें वो पूरी तरह विटामिन डी मिल नहीं रहे। एक तो लिबास पहना होता हमने, जी। दूसरा बहुत कम सूरज में मौका मिलता है और अमूमन सुबह का वक्त होता है, तकरीबन कोई 8:30, 9, 10 बजे तक विटामिन डी जब सूरज से मिल सकता है। जिस तरह हम तो पार्कों में होते हैं माशाल्लाह एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त विटामिन डी आ रहा होता है? उस वक्त नहीं होता। कितने बजे? तकरीबन कोई आप 7:30, 8 बजे गर्मियों में लगा लें और सर्दियों में 9 बजे के बाद कुछ घंटा 1.5-2 घंटा रहेगा। अच्छा। लेकिन बहरहाल सूरज से हमें उतना नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि अगर अच्छा फैट आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है तो फिर सूरज उसको कन्वर्ट करेगा विटामिन डी में। अच्छा। अगर आपकी बॉडी के अंदर
अच्छा फैट ही नहीं है तो वे कैसे कन्वर्ट होगा? सूर्य ने तो नहीं आपके अंदर बॉडी में नहीं डालना, हाँ, उसने सिर्फ कन्वर्ट करना उसने है। कन्वर्ट करना है आपकी बॉडी के अंदर। कन्वर्ट कब होगा? हाँ। जब आपने देसी घी, हाँ, मक्खन, हाँ। ठीक है, हाँ। अच्छी कुदरती मलाई खाई होगी हाँ। दूध की ऊपर वाली, हाँ। तो फिर उसको कन्वर्ट करेगा विटामिन डी में। जब आपने खाया रिफाइंड बनास्पति घी, तो उसने कैसे कन्वर्ट होना है? 2 घंटे सूर्य में बैठे रहें, नहीं कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ जी, विटामिन डी आपने पूछा कि अलामत क्या है? हाँ। उसमें सबसे पहली अलामत है कि आपको शदीद थकावट होगी। एक नौजवान है 20-25 साल का, लेकिन वो कह रहा है यार मैं अच्छी खुराक भी अब खा रहा हूँ, एक्टिविटी भी ठीक है, लेकिन फिर भी थकावट रहती है। सुबह उठता हूँ फिर भी ऐसा जैसे मेरी नींद पूरी नहीं हुई, अभी थका हूँ। तो इसका पक्की निशानी है कि विटामिन डी है, कमी है। हाँ। और एक और अलामत आपकी कुव्वत मुदाफियत, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर पड़ जाएगा विटामिन डी की वजह से। वहाँ थोड़ी सी कोई मौसम बदला, आपको फ्लू, नजला, जुकाम फौरी हो गया, खांसी होगी, इस तरह का फौरी आपको मसाइल का सामना होगा। तो हाँ जी, इस तरह की ये अलामत है। थकावट मेन चीज है इसका, ठीक है जी। और आप कैल्शियम की कमी होती जाएगी आपको महसूस होगी मुझे मसल पेन हो रही है, कभी इधर पेन शुरू हो रही है, कभी इधर पेन शुरू हो रही है। ये भी विटामिन डी की बहुत बड़ी निशानी है कि आपके जिस्म में दर्द हो रही है, मसल पेन हो रही है, ज्वाइंट पेन हो रही है। अच्छा, यानी आपका मतलब है कि जिन लोगों ने विटामिन डी अपनी बॉडी के अंदर पूरा रखना है तो वो सबसे पहले मलाई लें, दूध की अच्छा मलाई। फैट हो, अच्छा फैट, अच्छे फैट में दूध की मलाई आती है, दही आ गया, मक्खन आ गया, देसी घी, ये आ गया। इसके अलावा ये उस वक्त है जब आपने सूर्य से लेना है, जब अच्छा अंडे के अंदर भी, अंडे के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ उतनी मकदार में, अंडे के अंदर भी विटामिन डी है कुदरती तौर पे, वो डायरेक्ट हाँ जाके आपका विटामिन डी बन जाएगा। हाँ जी। अच्छा, दूसरे में फैट बनता नहीं है, फैट बनाएगा सूरज आपके अंदर। सही। अगर हम चाहेंगे, देखेंगे हम डेली 1 अंडा या 2 अंडे मामूल बना लेते हैं, अगर दूसरी फैट नहीं भी ले रहे, तो आया तो वो हमारी बॉडी के लिए पूरा नहीं कर पाएगा 2 अंडे। अच्छा, 2 अंडे पूरे 3 या 4 किसी हद तक करेंगे। हाँ। आपको तकरीबन मैं समझता हूँ 40 साल के बाद विटामिन डी आपको ले लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, 1 माह में 2 लाख यूनिट, या अपने डॉक्टर से मशवरा करके, ठीक है, टेस्ट करवा के, और इसकी रेशियो 80 तक हमें रखनी चाहिए, ठीक है ना? 80 से ऊपर नहीं जानी, 80 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो टॉक्सिक हो जाता है, फिर तो जहरीले असरात आते हैं। बहरहाल आप अगर 1 माह में 2 लाख यूनिट लेते हो तो आपका रेगुलर रहेगा, क्योंकि हमें मसनूई जो वही ले रहे हैं, जो कुदरती तरीके से या सूरज से हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आप जब देखेंगे विटामिन डी जब आपकी पूरी होगी, आपकी थकावट भी कम हो जाएगी, आपकी जॉइंट पेन, मसल पेन भी कम हो जाएगी, और आप हशाश एक्टिव हो जाएंगे। हाँ जी, विटामिन डी जब पूरी होगी। मैं कह रहा हूँ ये बुनियादी तौर पे एक विटामिन है, लेकिन एक हार्मोन के तौर पर 300-400 किस्म के काम कर रहा है हमारे जिस्म में ये, ठीक है। हड्डियों को अपना कैल्शियम जल्दी कराना, इसके अलावा और बहुत फंक्शन है इसके, कई हार्मोन को ये मैनेज करता है। इसकी कमी की वजह से हमें कई चीजों का सामना हो जाता है। अच्छा, इसी तरह वो कैल्शियम की मुतलका भी हमें बता देंगे, कैल्शियम की कमी होती है, वो एक आप बता रहे हैं हड्डियों का हो जाता है, बुरबनापन हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और यानी कि हमें पता इसी का चलेगा कि हमारी क्या क्या अलामत है उनकी, जिनसे हमें पता चलता है। तो नाखून की बहुत बड़ी अलामत है, आपको सीधी सफेद लाइन आपके नाखूनों पे इस तरह बन जाएगी, ज्यादा मकदार, ठीक है। और आपके चेहरे पे बाल, लोग बच्चों देखा बना होगा धब्बे से, चेहरे पे बाल लोगों के धब्बे बनते हैं, अक्सर वो बच्चों के बनते हैं जो बच्चा दूध दही नहीं ले रहा और अच्छी डाइट भी नहीं है, तो उसको कैल्शियम, क्योंकि बच्चों को तो कैल्शियम ज्यादा मकदार में चाहिए, क्योंकि हड्डियां बन रही हैं, आम बंदे से ज्यादा, हमें तकरीबन कोई 1000 मिलीग्राम पर डे ग्राम की जरूरत है, तो बच्चे को 1500 की चाहिए डेली। बिल्कुल, जैसे माँ बनने वाली हो जो प्रेग्नेंट हो, उसको भी 1500 चाहिए होती है डेली। तो बच्चे अगर नहीं ले रहे तो सफेद धब्बे आपको ना चेहरे पे नजर आएंगे, तो बड़े को भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी हड्डियों में दर्द हो सकती है कैल्शियम की कमी की वजह से, ठीक है। ये हाँ जी, ये अलामत है। इसके अलावा पहले यही रिसर्च थी कि जो कैल्शियम है ये सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। जदीद रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि ब्लड सर्कुलेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, हमारे जनाब दिल की सेहत के लिए बड़ा अच्छा है कैल्शियम। जिसको कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है उसको हार्ट के मसले ज्यादा होने के चांस है दूसरे बंदे की निस्बत, बिल्कुल ठीक है ना। तो बाजार में मिलने वाले जितने भी कैल्शियम की टैबलेट हैं ये मसनूई बनी है,
बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपको किडनी स्टोन होने का अंदेशा बहुत ज्यादा होता है। वहाँ एक सीएससी रेगुलर बंदा पी रहा है, एक दो माँ जैसे माँ बनने वाली औरतें पीती हैं, जी जी तो जी। अक्सरियत को गुर्दे में पथरी के चांस होते हैं। चांस होते यानी एक तरफ से तो आपने अपनी चीज पूरी कर ली, दूसरी तरफ नुकसान उठा लिया। नुकसान था। तो कुदरती कैल्शियम मैंने बताया, दूध दही है, दूध तिल दही। है आपके पास, सब्ज पत्ते वाली जो है सब्जियां हैं, सब्ज पत्तों वाली जैसे साग है हमारा रवायती, जब सीजन हो तो खूब खाएं, कैल्शियम पूरा करें। पालक हमें रेगुलर मिल जाती है हर मौसम में आप तकरीबन, ठीक है जी। तिल रखें अपने घर में, बच्चों को खिलाएं, बूढ़ों को खिलाएं, हर बंदा खाए। एक तो ब्लड सर्कुलेशन उससे अच्छा रहेगा, विटामिन ई मिलेगा जो हम बच्चों की नोशो नुमा बढ़ोतरी के लिए और नस्ल इंसानी आगे चलाने के लिए विटामिन ई मेन किरदार अदा करता है। जिसको विटामिन ई की कमी हो सकता है अदारा है उसके जरा लाद ही ना हो, तो आपका भरा हुआ है विटामिन ई से तेल जो है। कैल्शियम में कुदरती और किसी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। और कुरान ने जिसका दो मेडिसिन का जिक्र किया, मुरजान और सूखे मोती का, ठीक है जी। तो वो मार्केट से आपको हर्बल कंपनी के बने बनाए मिल जाएंगे, वो आप लाएं, डेली एक टैबलेट खा लिया करें, इंशाल्लाह कुदरती आपका कैल्शियम पूरा होगा। अल्लाह कसम खा रहा है मुरजान और इसकी सूखे मोती की। अल्लाह वैसे तो किसी आम चीज की कसम नहीं ना खाता, क्यों खा रहा है कि हमारा पूरा ढांचा जो कैल्शियम से बना है। तो मुरजान बेहतरीन फौरी तौर पर जुज़ू बदन बन जाता है। और ऐसी चीजें उसके अंदर ऑलरेडी जो कैल्शियम को अच्छी तरह हजम भी कराती हैं। कैल्शियम हजम होता है विटामिन सी की मौजूदगी में। सही। विटामिन सी नहीं तो कैल्शियम में हजम नहीं होना, लिहाजा जब भी इस तरह की कोई चीज है तो साथ विटामिन सी भी ले लीजिए। लीमू है आपके पास, सिट्रस फ्रूट है, अमरूद है, आंवला है, ये विटामिन सी का बेहतरीन कुदरती जरा है। बाजार का विटामिन सी ना ले, बड़ी चीजें अल्लाह ने पाकिस्तान को नवाजा है। हर मौसम में मेरा अभी अमरूद शुरू हो जाने हैं। बिल्कुल। पहले सिट्रस फ्रूट खत्म हो रहा है, फिर जनाब लीमू तो हर वक्त ही रहता है। बिल्कुल विटामिन सी बेहतरीन उसके अंदर। आंवले का मुरब्बा आपको मिल जाएगा, पर वो चीनी में बना था, मजबूरी है, एक दो पीस अच्छी तरह दोगे खा ले, बेहतरीन विटामिन का सी का जरिया। ले जी, आज कीम साहब ने माशाल्लाह सुबह हमें बहुत अच्छी ज़्यादा टिप्स दी हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम होता है तो उसको कैसे पूरा करना है और आपको पता कैसे चलेगा, ये इन्होंने बता दिया। कैल्शियम के बारे में इन्होंने बता दिया, इसके बाद विटामिन सी और विटामिन ई के बारे में हमें बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हकीम साहब की जो तजवीज़ दी गई हैं उनके मुताबिक इनके ऊपर अमल करेंगे और अपनी बॉडी को बेहतर रखेंगे और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, अंडे ज़्यादा खाएंगे, दूध दही मक्खन वाली आइटमें और दूध जो कैल्शियम से भरा हुआ है वो लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे को फिर हाजिर होंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।